नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेडीज सॉक्स का एक और डिज़ाइन लेकर आई हूँ। हमारी ये सॉक्स 5 और 6 नंबर के लिए हैं। सॉक्स को आप देख रहे हैं कि मैंने 2 कलर से बनाया है। इन सॉक्स को आप चाहें तो इस तरह से पहन लें और चाहे तो राइट पैर की जुराब लेफ्ट में पहन ले और लेफ्ट की जुराब राइट में पहनेंगे तो भी इसका डिज़ाइन जो है बहुत सुंदर इस तरीके से आएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी एक जुराब राइट पैर की है और एक जुराब लेफ्ट पैर की है। जुराब को बनाने के लिए मैंने वर्धमान की वूल का इस्तेमाल किया है। वर्धमान की वूल के साथ वाइट कलर की वूल भी वर्धमान की है। टोटल वूल जो लगी है 46 ग्राम की लगी है। लाल रंग की ऊन 40 ग्राम है और व्हाइट कलर की ऊन केवल 6 ग्राम लगी है। इस डिजाइन में केवल सीधे और उल्टे फंदों का मैंने प्रयोग किया है। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप बहुत आसानी से इस जुराब को बना सकते हो। जुराब मैंने अपनी 11 नंबर की सिलाई पर बनानी शुरू करी है। इसकी जो एंकल बनकर आई है वो पूरी आपके अपने पैर के एंकल को कवर करेगी। बैक साइड से नीचे से देखने पर हमारे बूट की शेप इस तरीके से आती है और पूरा पैर में कंफर्ट है और पूरे हमारे यहाँ से यहाँ तक अपने पैर को कवर करती है। तो आइए अब हम अपनी सॉक्स बनाना शुरू करते हैं। दोनों सॉक्स की शेप बिल्कुल एक जैसी बनकर आती है। और सॉक्स शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं, चाहे वो डिजाइन का हो, चाहे सॉक्स का, पोंचू का, बेबी स्वेटर का, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। तो आइए अब हम अपनी सॉक्स बनानी शुरू करते हैं। बूट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई में 45 फंदे डाले हैं। फंदे मैंने बिल्कुल सिंपल से डाले हैं, गहरे धागे से और ढीले ढीले डाले हैं। 45 फंदे डालने के बाद 6 सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बना ली है। 6 सिलाई बनने में 3 सरी बन गई हैं, 1 2 3। इसके ऊपर एक पैर, जब हम 7वीं सिलाई बनाएंगे, 7वीं सिलाई में एक बार 7वीं सिलाई शुरू करते समय 5 फंदे बढ़ाएंगे और एक बार 7वीं सिलाई के खत्म होने पर हम 5 फंदे बढ़ाएंगे। इस बूट में मैंने 7वीं सिलाई शुरू करने पर 5 फंदों को बढ़ाया है और इस बूट में मैं अपनी 7वीं सिलाई को कंप्लीट करके अपने 5 फंदों को बनाऊंगी। तो पहले मैं यहाँ पर अपने जो रो नंबर 7 है उसको सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मेरी रो नंबर 7 है। यहाँ पर हमने अपनी 7वीं सिलाई बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से 7वीं सिलाई कंप्लीट करने के बाद 5 फंदों को बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5। अब मेरे पास सिलाई में टोटल फंदे 50 हो गए हैं और बिल्कुल सीधा सीधा ही बनाते हुए बस इसके ऊपर हमको सीधा सीधा ही बनाते हुए अपनी सीधी साइड से, देखिए सीधी साइड से टोटल सरी कितनी कंप्लीट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सरी बनानी है, जिसमें से 3 मैंने बना ली हैं।
चौथी मैं आपके सामने बना रही हूं। ये हमारी चौथी सरी बन रही है और इसके ऊपर टोटल रोज बनेंगी, टोटल रो 20 बनेंगी। 7 रो कंप्लीट कर ली है। 8वीं रो में बना रही हूँ। 8वीं रो के बाद 12 रो और बनाऊंगी, फिर हम इसके ऊपर अपनी सॉक्स को बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 20 रो कंप्लीट कर ली है। 10 सरी बन गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके ऊपर अब मैं यहाँ पर अपने व्हाइट कलर के धागे से अपने इस डिजाइन को बनाना हम शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने धागे को बांध लिया है। पहला फंदा हमारा किनारे का, इन 2 फंदों का डिजाइन है। एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा बिना बुने पलट लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा बिना बुने उल्टा उतारते चले जाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी ये रो कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से हमने अपना डिजाइन कंप्लीट कर लिया। रॉन्ग साइड से हम अपना डिजाइन बना रहे हैं। रॉन्ग साइड से हमें अपनी ये रो सारी की सारी सीधी सीधी ही बनानी है। रॉन्ग साइड से सफेद से सारी सिलाई सीधी बनाने के बाद अब हम लाल रंग से और सीधी साइड से अपनी ये रो सारी की सारी सीधी ही बनाएंगे। ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली। अब हम रॉन्ग साइड से लाल रंग से सारी की सारी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो मैं ये रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। रॉन्ग साइड से लाल रंग से उल्टा उल्टा बनाते हुए 2 रो मैंने कंप्लीट कर ली। एक बार मैंने डिजाइन बना लिया। डिजाइन हमारा 4 सिलाई का है। एक बार डिजाइन बना लिया और डिजाइन हमें 4 बार बनाना है। 1 2 3 4। तो पहले मैं यहाँ पर 4 बार अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 4 बार अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर अब मैं अपनी ये 8 सिलाई बिल्कुल सीधे सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 8 सिलाई में 4 सरी बन जाएंगी। तो पहले मैं 8 सिलाई सीधी सीधी कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर हम इसके ऊपर अपनी बूट की इस कटाई को करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 8 रोज कंप्लीट कर ली हैं। 8 रो में 4 सरी बन गई है। 1 2 3 4। इसके ऊपर अब मैं अपने इन फंदों को बंद करूंगी। ध्यान सिर्फ एक बात का रखना है, जिस ओर से हमने फंदे बढ़ाए हैं उसके दूसरी ओर से हमको अपने फंदों को बंद करना है। इस बूट में मैंने इस साइड से फंदों को बढ़ाया है और इस साइड से अपने फंदों को बंद किया है, और इस बूट में मैंने इस साइड से अपने फंदों को बढ़ाया है। तो मैं इस साइड से अपने फंदों को बंद करूंगी। फंदे मेरे को यहाँ पर गिनकर 23 फंदे बंद करने हैं। फंदे आपको जैसे बंद करने आते हो आप फंदे वैसे भी बंद कर सकते हो। एक फंदा बना लिया। एक फंदा हम पलट लेंगे। 1 2 3। फंदे जो हमें बंद करने हैं, फंदे हमें लूज बंद नहीं करने। बस ध्यान इस बात का रखना है कि टाइट चाहे ना हो लेकिन लूज बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पर 23 फंदों को बंद कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने
23 फंदों को बंद कर लिया है। इसके ऊपर अब मेरे को यहाँ पर चार सरी हमने पहले बनाई हुई थी। कितनी सिलाई बनानी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का डबल 18 सिलाई बनानी है। 18 सिलाई बनाने में ये सिलाई पहले हम सीधी बनाएंगे और इधर का फंदा हम लगातार से बुन रहे हैं, और इधर का ये किनारे का फंदा हम कैसे बनाएंगे ताकि हमारी ये जो चेन है ये हमारी चेन लगातार से बनती हुई आएगी। तो पहले मैं ये रो अपनी कंप्लीट कर लूं और वापसी भी बनाऊं आ जाऊं, फिर मैं आपको इसके ऊपर ये आखिर का फंदा कैसे बनाएंगे ये बताऊंगी। यहाँ पर मैंने अपनी ये रो कंप्लीट कर ली है। आखिर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे। आखिर का फंदा उल्टा बनाने के बाद अपने इस साइड के जिस साइड हमने फंदे बंद किए पहला फंदा बिना बुने स्किप कर लेंगे और सारी की सारी सिलाई हम सीधी सीधी बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए मेरे को 18 सिलाई कंप्लीट करनी है। 2 मैंने बना ली, तीसरी मैं बना रही हूँ। 15 सिलाई मैं और बनाऊंगी। यहाँ पर हमने अपनी 9 सरी कंप्लीट कर ली है, 18 रो कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो आखिरी का फंदा था उसको मैंने नहीं बनाया। इसके ऊपर अब हमको अपने बूट में सेम डिजाइन को रिपीट करना है। इस साइड तो हमारी ये सारी चीज सिलाई में आ जाएगी, तो अगर कोई धागा इस तरीके का होता है तो सिलाई में चला जाएगा। लेकिन अगर ये चीज जो हमारी बाहर की तरफ आएगी इसको हम कैसे बनाएंगे? आखिर का फंदा हम उल्टा बना लेंगे सफेद रंग से। उल्टा फंदा बना लिया सफेद रंग से। अब हम सीधी साइड से बिल्कुल अपने पहले की तरह ही बनाते हुए पहला फंदा हम स्किप कर लेंगे और एक फंदा सीधा बना लिया, एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया, एक फंदा बना लिया, एक फंदा सीधा बना लिया। पहले मैं ये रो सारी कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी साइड से ये रो कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से हमें सारी की सारी सिलाई सीधी सीधी बनानी है। आखिर का फंदा हम नहीं बनाएंगे, आखिर का फंदा लाल रंग से और उल्टा बनाएंगे। आखिर का फंदा हम लाल रंग से और उल्टा बनाएंगे अपने धागे में क्रॉस डालते हुए। इसके ऊपर एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी, और इसी तरह बनाते हुए बिल्कुल सेम डिजाइन को हम रिपीट करेंगे। और रिपीट हम ये डिजाइन 4 बार बनाने के बाद इसके ऊपर 10 रो बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो पहले मैं इतना कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 4 बार अपने डिजाइन को बनाने के बाद 10 सिलाई सीधी सीधी बना ली है। अब हम एक एक करके अपने सारे फंदों को पहले की तरह ही बंद करेंगे। तो पहले मैं ये वाले सारे फंदे बंद कर लेती हूँ। एक एक करके मैंने यहाँ के सारे फंदों को बंद कर दिया है। धागा मैंने काट दिया है और धागा मैंने थोड़ा लंबा काटा है। इसी धागे से मैं इसकी सिलाई कर दूंगी। तो आइए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। यहाँ पर हमने अपनी जुराब को पूरा कंप्लीट कर लिया है। सारे फंदे हमने बंद कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस जुराब को उल्टा करेंगे, बिल्कुल इस चीज को इसके ऊपर लेते हुए। जब हम इसको इसके ऊपर लेंगे
तो हमारी सारी जुराब इस तरीके से आ जाएगी। अब हमें केवल इसकी सिलाई करनी है। सिलाई करने के लिए हम अपने इस साइड से सिलाई को करना शुरू करेंगे। पहले इधर आएंगे, फिर इधर से शुरू करते हुए इस साइड, और फिर हम अपने इस साइड को कि इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई आपको जैसे करनी आती हो आप वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पर हम सिलाई करनी शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसकी सिलाई को शुरू कर रहे हैं। पहले बिल्कुल कॉर्नर से हम इसको पक्का कर लेंगे और यहाँ से हम अपने इस दोनों सिरों को मिलाते हुए इस तरह से पकड़कर बस हम इसकी बिल्कुल सिंपल तरीके से सिलाई करेंगे। और सिलाई हम इसकी उल्टी साइड से ही करेंगे, और सिलाई हम बहुत धागे को खींचते हुए नहीं करेंगे, बस एक स्टेप पीछे और एक स्टेप आगे, बस इसी तरीके से इसकी हम सिलाई करेंगे। एक स्टेप पीछे और एक स्टेप आगे, इसी तरह से इसकी सिलाई करते हुए पहले हम यहाँ तक इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसके ऊपर आगे सिलाई करेंगे। यहाँ तक हमने अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इस साइड की सिलाई भी हम अपने सेम मेथड से ही करेंगे, बस एक स्टेप पीछे और एक स्टेप आगे लेते हुए हम अपने इस छोटे से पार्ट की सिलाई भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मेरे दोनों बूट बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर हमारे दोनों बूट बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।